हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टैटिक जीके पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेयर एंड फेस्टिवल। ओके, तो इस टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग करेंगे और 90% क्वेश्चन जो है आपका आज क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इजिली याद कर सकते हैं फेयर एंड फेस्टिवल। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि ओणम भारत में डैश राज्य में उत्पत्ति के साथ एक वार्षिक त्योहार है। तो ओणम इज एन एनुअल फेस्टिवल विथ ओरिजिन इन द स्टेट ऑफ डैश इन इंडिया। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? केरल में ये मनाया जाता है और ये काफी फेमस फेस्टिवल है। ओणम जो फेस्टिवल है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10 डेज का ये फेस्टिवल होता है। और ये जो त्योहार है, जो पाताल लोक के जो असुर थे राजा महाबली, उनकी वार्षिक यात्रा के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो याद कैसे करेंगे? तो ओ से हो गया आपका ओणम और के से हो गया केरल, यानी ओके आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके से आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रिक ओणम केरल। नेक्स्ट है पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है? ओके, पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। तो पोंगल जो है ये 4 दिनों का फसल उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ओके, जनवरी के मंथ में होता है ये पोंगल फेस्टिवल। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए PONGAL पोंगल हो गया, लास्ट में क्या है? एल आया, और यहाँ देखिए TAMIL तमिल। तो यहाँ एल एल आप देख रहे हैं। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको याद ही होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। अब यहाँ आप हॉर्नबिल में आप देख रहे हैं HORN हो गया और BIL, तो किस चीज का बिल? तो लैंड का बिल। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड से हो जाएगा। ठीक है, तो बिल किसका? तो लैंड का, जमीन का ही बिल जो है बनता है। तो यहां से आप याद कर लेंगे बिल तो लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल भी जो है ये हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस त्योहार को, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ओके, त्योहारों का त्योहार किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। और ये हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाही स्नान नामक अनुष्ठान स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक प्रमुख घटना है? शाही स्नान, अभी हाल में ही आप लोग गए होंगे शाही स्नान करने। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला जो है ये हर 12 साल पे आता है। आप जानते हैं कुंभ मेला का जो त्योहार है ये 12 साल पे आता है। और कहाँ कहाँ पे आएगा? तो इसका प्लेस क्या, वेन्यू कहाँ है? तो प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार है और उज्जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बथुकामा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकामा उत्सव, तो ये जो बथुकामा उत्सव है ना, ये एक्चुअली में जो पुष्प होते हैं उसका ये त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकामा मनाया जाता है। तो नवरात्रि के टाइम पे ये फेस्टिवल आता है। और बथुकामा शब्द का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है बथुकामा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है देवी का जीवन में आना। देवी का जीवन में आना। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? बथुकामा को कैसे याद करेंगे? तो यहाँ बथुकामा, तो कामा से आपको सुनाई दे रहा होगा मामा। ठीक है, और मामा है ना, मामा कहिए या मम्मा कहिए। ठीक है, और हम लोग जो है जब बच्चे रहते तो क्या बोलते हैं? मम्मा गाना सुनाओ ना, लोरी सुनाओ ना। तो ये जो गाना गाने के लिए जो हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ से तेलंगाना। ठीक है, तो गाना और यहाँ से मम्मा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बथुकामा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा।
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देवताओं का त्योहार, और ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए लाई, तो किस चीज को लाने के लिए कहा जा रहा है, लाई मनी, ठीक है, मनी। उसको, एक लड़की रहती है बेचारी, बाहर में काम करती है और उसको जो है अपने घर का रेंट देना होता है, तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है उसको कि लाई मनी, ठीक है। तो लाई से क्या हो जाएगा, लाई हरोबा, और मनी से हो जाएगा मणिपुर। ऐसे ही आपको याद रखना है। तो मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव जो है ये काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कौन से जनजातियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो आप कहेंगे मिताई जनजाति जो है उसका ये काफी फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलहेस का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सलहेस का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए सलहेस, जब हम सलहेस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बोलने पे हमको कैसा साउंड निकल के आता है सामने, सलहेस मतलब कलहेस, ठीक है, कलेस। और आप तो जानते ही हैं को कलेस जो है ये कहाँ पे हो रहा है, बिहार में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बिहार में आप देखेंगे हार है, तो कलहेस कब होता है, जब हार कोई जाता है। अब बेचारा दो लोगों का मैच था और इसमें जो है कि टीम ए जो है बी को हरा देती है, ठीक है, तो बिहार वाले जो है हार जाते हैं, इस कारण कलेश हो जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है कलेश, ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, बिहार में होता है। तो समझ रहे हैं, कल सलेश से आपको समझना है कलेश। और कलेश क्यों हो रहा है, क्योंकि हार गया है आदमी, ठीक है, मैच में हार गया है, यानी बिहार हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवा और फुलाइच डैश के सांस्कृतिक त्योहार हैं। किस राज्य के सांस्कृतिक त्योहार है बीसवा और फुलाइच। तो ये जो फुलाइच है, फुलाइच का जो त्योहार है ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, सितंबर के महीने में मनाया जाता है ये फुलाइच का त्योहार। और किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब फुलाइच से क्या हो गया, फूल हो गया। फूल किसको देने की बात हो रही है, हिमा को देने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो लोसर फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो देखिए एल से हो गया लोसर और एल से हो गया आपका लद्दाख। तो लोसर का फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये लद्दाखी नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और ये त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, हम्पी डांस फेस्टिवल। अब क्योंकि हम्पी डांस फेस्टिवल आप सब लोग जानते हैं कि ये कर्नाटक में मनाया जाता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, इतना तो आप समझते ही होंगे कि भाई हम्पी डांस फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वो कौन सा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, तो आप कहेंगे मोपिन। ओके, मोपिन आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है सोलुंग फेस्टिवल भी होता है और ड्री फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वांगला फेस्टिवल। ओके, तो वांगला से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वांगला में आप देखिए वांगला, ठीक है, वांगला, तो वांगला है मतलब वाह, वाह मेघा वाह, ठीक है, वाह मेघा। मेघालय में देखिए ये हो गया आपका मेघा, मेघा किसी लड़की का नाम है, उसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाह मेघा वाह क्या बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वांगला हो गया। वांगला कहाँ का है, मेघालय का है। तो वांगला महोत्सव जो है ये मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला धन्यवाद वाला फसल कटाई जो है ये फेस्टिवल है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है।
और ये जो फेस्टिवल है कोणार्क डांस फेस्टिवल, ये 1986 से जो है हर साल, ओके, एनुअली हर साल जो है ये 1 से लेकर 5 दिसंबर तक जो है ये आयोजित किया जाता है। 1986 से हर साल 1 से लेकर 5 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है? देखिए राजस्थान से संबंधित कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे बूंदी उत्सव। ठीक है, बूंदी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल मनाया जाता है? सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखिए एस से हो गया आपका सागा दावा और एस से ही हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और सिक्किम में ही जो है लोसंग फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, ये जो भूमचू महोत्सव है, सागा दावा है, ये सब मनाया जाता है काफी धूमधाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में नट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? नट्यांजलि उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो नट्यांजलि उत्सव जो है ये एक वार्षिक नृत्य उत्सव है जो कि हिंदू भगवान शिव का सम्मान करने वाला ये फेस्टिवल है। इसमें शिव भगवान की पूजा होती है। तो इसका ट्रिक क्या है? तो यहां देखिए NATAYANGALI नट्यांजलि हो गया, तो NA लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, तो NATA नाटा याद रखना है आपको। नट्यांजलि जो है कहाँ का है? तो ना और टा से हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, NA और ये Y को हटाइए, TA याद रखिए। तो नट्यांजलि तमिलनाडु का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू एक हिंदू त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू। अब देखिए बोनालू को जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या सुनाई देता है? बोनालू, आलू। और आलू किस में बनता है? तेल में बनता है। ठीक है, आलू को हम फ्राई करते हैं, आलू टिक्की को तेल में, यानी तेलंगाना हो गया करेक्ट आंसर। तो बोनालू जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। और ये जो त्योहार है ये देवी महाकाली को समर्पित है, जो हर साल किस माह में मनाया जाता है? आषाढ़ माह में मनाया जाता है, जो जुलाई या अगस्त में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जुलाई अगस्त में ये फेस्टिवल आता है, बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू से क्या समझे? आलू तेल में बनता है। नेक्स्ट हो गया निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव। तो जो बस्तर क्षेत्र है वहीं की जो जनजातियां हैं वो गोंचा उत्सव मनाती हैं। गोंचा उत्सव जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए गोंचा से गो हो गया और CS से छत्तीसगढ़ हो गया, तो गोंचा से गोचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए GONCHA गोंचा, तो गोंचा में गो लीजिए और यहाँ CHA से या आप लीजिए छत्तीसगढ़। ओके, तो ऐसे याद रखिए, गोंचा में ही आंसर छिपा हुआ है कि गोंचा और CHA से छत्तीसगढ़ याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशा गांधी फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी फेस्टिवल, ये जो निशा गांधी फेस्टिवल है ना ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है और नवंबर के महीने में। फिर क्या होता है, मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में एक बार मनाया जाता है, और दूसरी बार कब होता है? मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि निशा गांधी फेस्टिवल जो है ये केरल राज्य का फेस्टिवल है और ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर और एक बार मार्च और अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? चापचर कूट त्योहार। अब देखिए ये जो है चाप चर कूट, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? इसको कैसे याद करेंगे? चाप चर। तो अब देखिए चाप कर मतलब चुप कर। ठीक है, चापचर से हम करेंगे चुप कर।
चुप कर किसको बोला जा रहा है? राम को बोला जा रहा है, चुप कर राम, यानी मिजोरम हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। यहाँ से राम को पकड़ लिए, चापचरकूट जो है यानी कि चुप कर राम, तो यानी मिजोरम में ये मनाया जाता है। तो चापचरकूट मिजोरम का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और ये मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया जाता है? ये जो याओसांग उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओ से आप क्या समझेंगे? याओसांग उत्सव को, इसको देखिए, याओ याओ बोलिए तो आपको समझ में आएगा लाओ लाओ, ठीक है, लाओ मनी, मनी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो याओ से होगा लाओ, ठीक है, लाओ, ठीक है। याओ से क्या पढ़ेंगे? लाओ, लाओ क्या? तो मनी, यानी मणिपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यासांग उत्सव जो है ये मणिपुर का काफी प्रमुख उत्सवों में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के किस राज्य में सेंक्रेनी उत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जो सेंक्रेनी फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखिए, यहाँ सेक्रेनई में एस ई को पकड़िए और एन ए पढ़िए, सेना, सेना एन ए से हो जाएगा आपका नागालैंड। तो सेक्रेनई जो है ये नागालैंड में एक तरह का मिनी हॉर्नबिल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो सेंक्रेनी जो है ये नागालैंड में मिनी हॉर्नबिल जनजातीय उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है और ये भी जो है ये 10 दिवसीय त्योहार है, यानी कि 10 दिनों तक ये चलता है। अब ये किस राज्य में होता है? नागालैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव। अब नोंगक्रेम में देखिए नो दिख रहा है, तो नो किसको बोला जा रहा है? मेघा को बोला जा रहा है कि नो मेघा प्लीज रहने दो, बहुत हो गया, तुम जाओ यहां से, नो मेघा। तो नो, ठीक है, नो मेघा यानी मेघालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है ये प्रत्येक वर्ष कब आता है? नवंबर के महीने में आता है। ये भी ध्यान रखना आपको कि ये मोस्टली जो है नवंबर के महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भोगाली बिहू त्योहार मनाया जाता है? भोगाली बिहू त्योहार, भोगाली बिहू जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये असम राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। तो असम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का अंबुबाची त्योहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? तो अंबुबाची मेला जो है ये 21 जून से लेकर 25 जून के बीच जो है ये मनाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? जून हो जाएगा। और ये जो फेस्टिवल है अंबुबाची त्योहार ये हर वर्ष जो है यानी हर साल जून के महीने में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है किस मंदिर में मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। नेक्स्ट है गंगौर, जो कि मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ का ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गंगौर? तो अब गंगौर याद करना है आपको, तो GANGAUR गंगौर। देखिए तो यहां से हो गया आपका गण, ठीक है, और राज हो गया, गणराज होता है ना, ठीक है, तो यहां से राजस्थान हो जाएगा। तो यहां से गंगौर है तो गण को पकड़िए और राज को पकड़िए, ठीक है, गणराज हो गया तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है कौन सा त्योहार? तो राइट आंसर क्या होगा? उगादी हो जाएगा। तो उगादी का त्योहार जो है ये हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ओके, और वहीं अगर हम ग्रेगोरियन पंचांग की बात करें तो उसके अनुसार ये मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ओके, मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है उगादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोआत्सु उत्सव डैश की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? मोआत्सु उत्सव, तो मोआत्सु में देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो मोआत्सु हो गया, मोआत्सु में MO मोना, मोना याद रखना है आपको, ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा।
तो नागालैंड की जो एओ जनजाति है उसके बीच काफी ये फेमस है फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है ये खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है। खेतों में जब बुआई हो जाती है उसके बाद ये मनाया जाता है। नागालैंड होगा करेक्ट आंसर। तो महोत्सव में एम ओ देखेंगे तो एन ए लगा देंगे, मोना को याद कर लेंगे और नागालैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर एन ए से। नेक्स्ट है कि गोची त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? गोची त्योहार। अब देखिए गोची है तो GOCHI गोची, तो जी के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे एच आता है, तो एच से आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो गोची महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार। इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे कि नुआखाई है। अब देखिए एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, यानी ओ से क्या होगा? ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नुआखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ओके, और ये सितंबर के महीने में खास करके मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बेदिन खलम। तो राइट आंसर क्या होगा? बेदिन खलम जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ओके, तो बेदिन खलम में देखिए बेहद, अब बेहद खूबसूरत कौन है? बेहद खूबसूरत है मेघा। ठीक है, मेघा किसी लड़की का नाम है और ये बेहद खूबसूरत है। तो मेघा जो है वो क्या है? बेहद खूबसूरत है, यानी बेदिन खलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाख्या महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? चौपाख्या उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखिए चौपाख्या, ये जो चौपाख्या जो है इसको आप चौपैया समझिए। चौपैया मतलब नहीं होता है, एक तरह से बेड़ी समझिए, जो खटाई उसको बोलते हैं चौपैया। तो ये जो चौपाया होता है आपके घर में भी बोलता होगा कि उत्तर की तरफ से नहीं सोने के लिए। ठीक है, उत्तर की तरफ से नहीं सोना चाहिए। तो चौपैया जो है ये उत्तर की तरफ से मत लगाओ। तो उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। तो चौपाख्या जो है ये फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडो उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडो। अब देखिए MANDO मांडो कह रहे हैं, मांडो कहिए या मैंगो कहिए, क्या दिक्कत है? तो GO से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो मांडो आ गया मतलब कि मैंगो आ गया। तो GO से क्या होगा? गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोल यात्रा किस राज्य का त्योहार है? डोल यात्रा। तो डोल यात्रा भी जो है होली की तरह रंगों का त्योहार है। जैसे हम लोग होली मनाते हैं ना, रंगों का त्योहार होता है होली, उसी तरीके से ये डोल यात्रा भी जो है ये होली की तरह ही रंगों का त्योहार है। लेकिन इसको जो मनाने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए ये डोल यात्रा है। और ये अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? अब इसका आंसर क्या होगा? डोल यात्रा। अब एक बात बताइए, यात्रा है, यात्रा समझिए, डोल यात्रा, ये जो डोल का जो यात्रा है इसको आप यात्रा समझिए। तो आज के डेट में यात्रा करना कितना आसान है? आसान है या नहीं है? आसान है, मतलब आसाम है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आसाम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की डैश जनजाति गान नागाई त्योहार मनाती है जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्योहार है। तो मणिपुर की वो कौन सी जनजाति है? तो आप कहेंगे जेलियान ग्रोंग जनजाति जो है ये मनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ओके, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। तो एस से हो गया आपका साकेवा और एस से हो गया आपका सिक्किम हो गया। नेक्स्ट है कि मायोको त्योहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? मायोको। ठीक है, तो अब यहां देखिए मा योको है। ठीक है,
तो मायोको से क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए माया, माया को क्या कौन चाहिए, अरुण चाहिए, ठीक है, अरुण चाहिए। तो मायोको में देखिए माया को कौन चाहिए, अरुण चाहिए। अरुण से मतलब क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ये मायोको जो कि एक फसल उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में मनाया जाता है। तो समझ गए, मायोको हो गया, माया को कौन चाहिए, अरुण चाहिए, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है, पिंजोर हेरिटेबल फेस्टिवल। अब देखिए पिंजोर है, पिंजोर, तो जोर यहाँ जोर लगाने के लिए बोला जा रहा है कि जोर, तो भाई जोर कब लगाना है, अगर आप जोर नहीं लगाएंगे तो आप हार जाएंगे, हार जाएंगे मतलब हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझ गए। तो जोर लगाओ नहीं तो क्या होगा, हार जाओगे, तो हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्योहार रोंग कर मनाती है भारत के डैश राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे असम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है, ये तो हो चुका है, बता दिए हैं, अंबुबाची महोत्सव हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है, राजस्थान से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है, तो वो है आपका बूंदी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मी दम मीफी जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, मी दम मीफी, तो मीदम मीफी जो है ये पूर्वजों का त्योहार है जिसे किस राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। ओके, तो एक्चुअली इस मीद मीफी में है जो एंसेस्टर का फेस्टिवल इसको कहा जाता है, जैसे लिखा हुआ है ना कि इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर असम के जो लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि उनके जो पूर्वज हैं वो उन पर हमेशा नजर रखें, उन पर दया दृष्टि अपना बनाकर रखे, इसलिए ये पूजा होता है। नेक्स्ट है तो सुकुमत समाई किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे नागालैंड में। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो काला घोड़ा जो आर्ट फेस्टिवल है यानी कि काला घोड़ा कला महोत्सव ये भारत के दक्षिण मुंबई में मनाया जाता है, ठीक है, तो मुंबई होगा करेक्ट आंसर। और ये जो त्योहार है ये 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है और ये हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और इसका समापन जो है वो हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। नेक्स्ट है कि केरल का कौन सा त्योहार जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है 10 दिनों तक चलता है और इसमें सांप नाव दौड़ आदि होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ओनम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदी नवरोज जो है ये किस समुदाय का त्योहार है, जमशेदी नवरोज जो है ये पारसी समुदाय का त्योहार है। नेक्स्ट है कि डैश सिख त्योहार का एक रूप है, तो कौन सा वो है जो सिख त्योहार का एक रूप है, तो वो होला मोहल्ला है। नेक्स्ट है लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है, तो लोक रंग महोत्सव का आयोजन जो है ये मध्य प्रदेश करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फेयर एंड फेस्टिवल वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।